पूरी तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी, खासतौर से कांग्रेस, सभी नेताओं में सीटों के बारे में आम सहमति हो गई है। सीटों के बंटवारे में कहीं असमंजस नहीं होना चाहिए और ये बात साफ है कि 9 सीटों पर जिस पर चुनाव घोषित है, कैंडिडेट करीब करीब हमारे घोषित हो चुके हैं इंडिया गठबंधन के, और 9 सीटें हमारी जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होगी। इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये है, 2 सीटों कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है। क्या स्थितियां रहने वाली हैं और क्या लगता है कांग्रेस कितना सेटिस्फाइड रहेगी? सेटिस्फाइड है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। सहमति के आधार पर ये चुनाव होगा और सहमति बन चुकी है, उसमें किसी को संदेश करने की गुंजाइश नहीं है। और ये भी तयशुदा है कि ये 9 सीटें हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हमसे डिस्कशन नहीं। नो, ऐसी कोई देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन। सो फार एज आई नो देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन। यही है, सब सर्वसम्मत से हो गया है और सभी सर्वसम्मत से चुनाव लड़ेंगे और सर्वसम्मत से चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित होगी। एक बड़ा अहम सवाल है, 9 सीटों पर चीजें विस्तृत रूप से चलेंगी, लेकिन उसमें अभी भी चीजें असमंजस में पड़ेंगी। क्या कुछ स्टेटस है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसा है कि 9 सीटों का ऐलान हुआ है, लेकिन 10वीं सीट है मेलकीपुर की, जहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें जिताया था। 35,000 वोट से हम जीते थे 12 में, हम जीते 22 में और भारतीय जनता पार्टी हारी। और इस चुनाव में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं ने जनपद अयोध्या की देवतुल्य लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा से हम सांसद चुने गए 54 फैजाबाद के। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित हुई, कोई भी उनका चाल, कोई हरकंडा काम नहीं आया। और जिसकी चर्चा आज केवल अयोध्या और फैजाबाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, सारी दुनिया में आज इसकी चर्चा है। तो इसी सीट पर, जो जिस सीट से हम लोग सभा जीते हैं, इसी सीट में मिल्कीपुर भी विधानसभा आता है, जहां से हम चुनाव जीते थे। जब हम सांसद हुए तो 12 जून को हमने इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे को 13 जून को माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री महाराज सतीश महाराज जी ने स्वीकार कर लिया और 13 जून को ये सीट वैकेंट हो गई, जिसका नोटिफिकेशन हो गया। इस नोटिफिकेशन की सूचना चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को और संबंधित सभी अधिकारियों को हो गया, तो पूरी तरह से वैकेंट हो गया। इस वैकेंट सीट पर अब जिसने रिट किया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रिट दायर हुई थी उस चुनाव को करने के, हस्तक्षेप करने के लिए। हालांकि माननीय न्यायालय ने, न्यायमूर्ति ने, माननीय न्यायालय ने 26 अप्रैल को ये फैसला कर दिया कि रिट में कोई ऐसा ठोस आधार नहीं है जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाए। 26 अप्रैल को ऐसा कर दिया। खैर, वो रिट चलती रही और इसी बीच में हम चुनाव जीत गए। अब जब चुनाव हम जीत गए तो रिट अपने आप इनफेक्चुअस हो गई। जब इनफेक्चुअस हो गई तो ये मॉरल ड्यूटी थी उस पक्ष को जिसने रिट दायर किया। वो पक्ष कोई दूसरा नहीं है, वो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, जो मुझसे हारा था और अपने को संभावित उम्मीदवार भी इस चुनाव मानता है।
अब पता नहीं उसको चुनाव में टिकट मिले कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। आई एम नथिंग टू से। तो अब जो है उसने उठाया नहीं। अब जब चुनाव हुआ कि 9 को हुआ है, 10वां नहीं है, खलबली मची। तो हालांकि जानबूझ के टाला गया, टालने की नीयत थी, क्योंकि जानते थे, आज भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, बुरी तरह हारेगी, और समाजवादी पार्टी कई हजार वोट से जीतेगी, एक इतिहास कायम करेगी। जिस तरह से अयोध्या जीत करके, अयोध्या जनपद की 54 फैजाबाद सीट जीत करके एक इतिहास कायम किया है, चर्चा का विषय बनाया है, उसी तरह से उसी क्षेत्र का मिल्कीपुर एक महत्वपूर्ण सीट है, जिससे अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रहे हैं। तो इससे भी डर गए हैं। 4 बार, 5 बार माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम दिया और उन्होंने जिम्मा ले लिया है। हालांकि वो मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश के, और जब प्रदेश में चुनाव होता है तो माननीय योगी जी जो है स्टार प्रचारक के रूप सारे देश में जाते हैं। अब एक चुनाव पर केवल मिल्कीपुर और कटहरी पर, तो लगता है दिल्ली में बैठे हुए नेता इनके कद को छोटा करने के इरादे से मिल्कीपुर की सीट दिया है, और ये जानते हुए कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, बड़े वोट से जीतेगी, इसी जानबूझ को उनको दिया गया है। और अब रिट उठाने की बात आती है। रिट उठाने का जिम्मा होता है उसका जिसने रिट दायर किया है, वो दूसरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है। अब रिट जो है दायर करने का, वापस लेने का एक प्रोसीजर होता है। न्यायालय में न्याय चलता है, कानून चलता है, संविधान चलता है। वो खेत की मूरी नहीं है जब चाहो उखाड़ लियो। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है उठाने का, उन्हें जो इस्टेब्लिश प्रोसीजर है, तयशुदा जो कानून है, उसका अनुपालन नहीं किया। और यही न्यायमूर्ति की तरफ से, न्यायालय तरफ से ये आदेश किया गया कि तयशुदा जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए तब एप्लीकेशन लाएं। और इसके लिए कहा कि सभी पक्षकारों को नोटिस दी जाए और उसका प्रसारण किया जाए, और तब 15 दिन के बाद लावें। तो गलती उनकी ये गलती क्या, अच्छा उनका वकील है, सरकारी वकील है, सरकार उनकी है, और सबको पता होना चाहिए वकील जो है कि भाई दरखास्त देने में क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, दरखास्त किस कानून और नियम के अनुसार होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर। तो ये तो उनकी ड्यूटी थी। क्या कर रहे थे उनके वकील, सरकार? तो ये माना जाए कि ये जानते हुए, सब कुछ जानते हुए और ये जानते हुए चुनाव हम हार रहे हैं, तो इन प्रकारेण हम इसको लटकाएं। पहली बात तो उठाया नहीं, 4 महीना हो गया, और दूसरी बार जब उठाया भी, प्रार्थना पत्र दिया, तो जो प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन देने का प्रोसीजर जो होता है, नियम जो होता है, कानून होता है, उसके तहत दिया नहीं। तो न्यायालय की तरफ से कहा गया कि जो तयशुदा प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हुए तब आओ। जो ये है इसमें पक्षकार क्या उन्होंने कल ये बात कही कि इतनी वकीलों की फौज भेजने की क्या जरूरत थी, समाजवादी पार्टी डर गई है, जंग कौन टाल रहा है, वकीलों की फौज भेज दी और हमारी याचिका वापस ले रहे हैं, तो सपा डर रही है इसलिए उन्होंने वकीलों की फौज भेज दी। ऐसा है, चुनाव टल जाए। ऐसा है, ये उसका बयान हम नाम नहीं लेना चाहते, उसका बयान उसी तरह से झूठा है, गलत है, जैसे इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और कोई कह रात में अंधेरा है। ये पूरी तरह से हमारी तरफ से कोई वकील ये कहना कि दर्जनों वकील, ये बात सरासर झूठ है, और हम कहाँ से वकील करेंगे। आई एम नो मोर दी MLA, हमको क्या पावर है, हम कहो वकालतनामा कहीं दिखा दे, किसी एक का वकालतनामा दिखा दे, किसी एक का दिखा दे। तो दर्जनों वकीलों की फौज भेज। अरे भैया हम तो कह रहे एक का दिखा दे, दर्जनों का आप पता लगा लो, आप लोग भी जिम्मेदार लोग हो, दर्जनों का आप एक वकील का नाम बता दो, आपकी भी जिम्मेदारी होती है ना, आपकी जिम्मेदारी होती है, प्रदेश के सभी लोगों की जिम्मेदारी होती। ये केवल प्रोसीजर गलती थी, प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, एप्लीकेशन जो दिया गया है प्रोसीजर अडॉप्ट न करने के कारण ये
इनको ये किया गया है, और तो कहिए न्यायालय का ये कृपा कहिए, नहीं सरसरी निगाह खारिज कर देते कि प्रोसीजर नहीं रहा तो खारिज किया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय ने वो अपना जो वर्डिक्ट दिया कि तयशुदा प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद 15 दिन के बाद हो, और प्रक्रिया अडॉप्ट करने में उन्होंने सजेस्ट भी किया कि सभी पक्षकारों को नोटिस दो और प्रकाशन कराओ। ये जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने रिट दायर किया। तो उसका इस तरह का बयान बिल्कुल सरासर झूठा है। हमने कोई वकील नहीं किया, न मेरे किसी वकील ने ऑब्जेक्शन किया। एक और सवाल रहेगा है जिसमें से 2 आरोपियों का इनकाउंटर किया गया, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर के इनकाउंटर? देखिए ऐसा है, ये घटना बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है, जिसकी निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है। और जो घटना हुई है इसमें शासन और प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है, जिसके कारण ये घटना हुई है। दर्दनाक घटना है, इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। और अब ये है, शासन प्रशासन से अनुरोध है कि अब आगे कोई मामला बढ़ना नहीं चाहिए। वो जनपद में और प्रदेश में अमन और चैन तो भाईचारा कायम करें, और जो दोषी हो जिन पक्ष से कोई भी दोषी हो उसको जांच पड़ताल करके नियमानुसार, कानून कायदे के अनुसार कानून अपनी सजा देगा। लेकिन जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। इनकाउंटर पे क्या कहेंगे सर? जो इनकाउंटर का जहाँ तक सवाल है, इनकाउंटर का तो कहीं आईपीसी में स्थान है नहीं। दंड देने की जो प्रक्रिया है, सजाएं हैं, उस सज़ा में हम पढ़े लिखे हैं, हम वकील भी रहे हैं, कानून बनाया भी है। तो इनकाउंटर का कोई स्थान आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, फौजदारी कानून में इनकाउंटर की व्यवस्था कहीं नहीं। गिरिराज सिंह ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से उन्होंने युवक को मार दिया, उनको पुलिस ने जान बख्श दी, खाली उनके पैर में गोली मार के इनकाउंटर किया, उनको जान से नहीं मारा। क्या यही काम? छोड़िए, उस पर हमें कुछ नहीं कहना। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल रहेगा। हाँ। गिरिराज सिंह हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदू पक्ष की यात्रा निकल रही तो मुस्लिम क्षेत्रों में जाने से, मुस्लिम पक्ष की कोई यात्रा निकल रही है तो हिंदू क्षेत्रों में जाने से अवॉइड करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अधिकार है, संवैधानिक रूप से अधिकार है कि हम अगर कोई अपनी। गिरिराज सिंह कौन पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो कानून, इस प्रदेश में अराजकता फैलाना, यही तो है ना। ये तो रोक सकते हैं ना, है ना। ये तो विचारधारा से रोक सकते हैं, वो रोक सकते हैं ना। जब भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है। और तो उस पर सबको जब पता है, इस तरह से बात बदल सकती है, वातावरण में कुछ बात हो सकती है, तो रोकना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।